कहते हैं कि अगर भारत ने किसी सेक्टर में कदम रख दिया तो दुनिया हैरान रह जाती है। और इस बार तहलका मचा है जहाज के खेल में। जी हाँ, भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी शिप खरीद लिया है जिसका नाम है सह्याद्री और इसका साइज इतना बड़ा है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सवाल ये है कि ये जहाज इतना खास क्यों है। सवाल ये है कि भारत ने इसे दक्षिण कोरिया से ही क्यों खरीदा और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री ताकत पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत ने ठान लिया है 2047 तक यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत सिर्फ विकसित राष्ट्र नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की टॉप 5 मैरीटाइम नेशन में शामिल हो जाएगा। मतलब समंदर में व्यापार, जहाज रानी और शिपिंग कंट्रोल सब कुछ भारत के हाथ में होगा, क्योंकि आज दुनिया में जो समंदर को कंट्रोल करता है वही ग्लोबल ट्रेड का असली बॉस होता है। 8 साल लंबे इंतजार के बाद भारत ने अपनी शिपिंग ताकत में एक ऐसा जहाज जोड़ा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नया जहाज खरीदा है VLGC वेरी लार्ज गैस कैरियर, जिसका नाम रखा गया है सह्याद्री। इसकी खासियत है लंबाई है 225 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर और इसकी क्षमता है 82,000 क्यूबिक मीटर LPG की। इतना LPG की करोड़ों भारतीयों के घरों में एक साथ खाना पक सके। और सुनिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है, यानी इंडिया अब LPG ट्रांसपोर्ट में दुनिया के टॉप लेवल पर एंट्री कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे LPG शिप बड़ा हो गया तो इसमें इतना हल्ला क्यों। तो सुनिए, पहले भारत LPG इंपोर्ट के लिए विदेशी जहाजों पर अरबों रुपए का किराया देता था। अब अपना खुद का VLPGC होने का मतलब है सीधी बचत, सीधी ताकत, सीधा कंट्रोल। यानी किसी इंटरनेशनल क्राइसिस में भारत LPG सप्लाई को अपने दम पर मैनेज कर सकेगा और सालाना बचत होगी लगभग 260 करोड़ की। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता काफी हद तक घट जाएगी। अब याद कीजिए, LPG सिर्फ किचन गैस नहीं, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। आज भारत अपनी जरूरतों का सिर्फ 40% LPG घरेलू स्तर पर प्रोड्यूस करता है, बाकी 60% उसको इंपोर्ट करना पड़ता है और ज्यादातर LPG आती है मिडिल ईस्ट से। अब सोचिए, अगर कल को दुनिया में कोई बड़ा संकट आ गया, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय हुआ था, अगर शिपिंग लाइंस बंद हो जाए, सप्लाई काट दी जाए, तो भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब सह्याद्री जैसे जहाज के आने से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। कोई भी ताकत भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। अब एक दिलचस्प सवाल ये है कि ये जहाज भारत ने खरीदा तो, लेकिन यह दक्षिण कोरिया में बना है तो क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया शिप बिल्डिंग का नंबर 1 देश है। उसकी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और स्पीड दुनिया में सबसे आगे है, इसलिए भारत ने अभी के लिए वहीं से खरीदा है। लेकिन असली सपना है मेड इन इंडिया शिप्स का। वैसे सह्याद्री सिर्फ पहला कदम है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक और VLGC का ऑर्डर दिया है, नाम होगा शिवालिक। इसके अलावा 2 और LPG जहाज खरीदे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपना ये है कि आने वाले समय में ये VLGCs भारत में ही बने। और याद रखिए, भारत के पास पहले से बड़े शिपयार्ड्स हैं। कोचीन शिपयार्ड केरल में मौजूद है। यहाँ बना IS विक्रांत पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। मजगांव डॉक मुंबई का है। यहाँ से बनी है भारत की घातक पनडुब्बियां और युद्धपोत। और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापत्तनम में है, यहाँ पनडुब्बियों को रिपेयर और बड़े जहाजों का काम होता है, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। अब बड़े कमर्शियल VLGC और ऑयल टैंकर बनाने की रफ्तार पकड़नी है। सिर्फ जहाज ही नहीं, भारत हर सेक्टर में एक कदम स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 99% मोबाइल अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। मतलब समंदर से लेकर आकाश तक भारत अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। सोचिए, कभी भारत डिफेंस हथियार सिर्फ खरीदता था, लेकिन आज भारत डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही आज भारत जहाज खरीद रहा है, कल जहाज भी बेचेगा। और जिस दिन भारतीय जहाज विदेशी बंदरगाहों पर मेड इन इंडिया का तिरंगा लेकर खड़े होंगे, वो दिन होगा जब दुनिया मानेगी भारत सच में समुद्र पर अपनी ताकत जमा चुका है। सह्याद्री कोई साधारण जहाज नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की ढाल है और भविष्य का ऐलान है कि भारत अब समुद्र का खिलाड़ी बन चुका है। आपको क्या लगता है, ये कदम ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देगी? हाँ या ना में अपना कमेंट जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।